हेल्दी नाश्ते की इंपॉर्टेंस हमारे लाइफस्टाइल में, रूटीन में, हमारी बॉडी के लिहाज से क्या है? प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट होगा तो उससे क्या होगा, आपका मसल मास बिल्ड होगा। में आपकी ब्रेकफास्ट में हेल्दी फैट है तो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन का इंसिडेंट है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। यानी कि दलिया बहुत अच्छी ऑप्शन है, तो ये उसी दलिया की एक अच्छी मिसाल है कि आप हेल्दी ब्रेकफास्ट का इस्तेमाल या जूसेस ऐड करते हैं तो वो हमारे नाश्ते को कैसा बनाती हैं, अंदर असरअंदाज करती हैं? तो जब हम जूस बनाते हैं फाइबर निकल जाता है तो सिर्फ पीछे शुगर बच जाती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ के आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपका रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज हम आपके लिए एक बड़े न्यू डिफरेंट अंदाज से, जब रमज़ान गुजरता है उसके बाद तो बैक टू रूटीन हम आ जाते हैं। उसी तरीके से खाने खाने होते हैं, उसी तरीके से काम पे जाना, सब बैक टू नॉर्मल रूटीन, जो एक मंथ का रूटीन होती है उससे हम बिल्कुल हट जाते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अनीका ने। डॉक्टर अनीका क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वो हमें बताएंगी इंपॉर्टेंस ऑफ के नाश्ता क्या, कैसा अच्छा नाश्ता हमारी ज़िंदगी में क्या असरअंदाज डालता है, क्या उसके फ़ायदे हैं, और हेल्दी नाश्ते का स्टार्ट हमारे दिन के अंदर मूड स्विंग्स को बेहतर करने में, क्योंकि जब एक बार दिन स्टार्ट हो गया तो स्ट्रेस भी आएगा, खुशी भी आएगी, प्रेशर भी आएगा। जो काम करें, चाहे हाउसवाइफ्स हों, चाहे वर्किंग लेडीज़ हों, चाहे मर्द हजरात हैं, हर किसी ने प्रेशर से तो गुजरना है। इसमें अच्छा नाश्ता, अच्छा पेट में गया हुआ दिन का स्टार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस का बाइस बनता है। तो इसके लिए आज की पूरी एपिसोड हमारी डेडिकेटेड ही है अच्छा नाश्ता को, हेल्दी ब्रेकफास्ट हमें कैसे लेना चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा और हमारी ज़िंदगी में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो उसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनीका, आपने हमें आज के लिए टाइम दिया। Thank you so much for having me. You people are doing amazing work. I really want to appreciate it. थैंक यू सो मच डॉक्टर अनीका। डॉक्टर अनीका, आज हम आपके साथ बात करें वो है हेल्दी ब्रेकफास्ट पे, अच्छा हेल्दी नाश्ता पे। तो आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट क्या गाइड करती हैं कि हेल्दी नाश्ते की इंपॉर्टेंस हमारे लाइफस्टाइल में, रूटीन में, हमारी बॉडी के लिहाज से क्या है? जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है वो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपका पूरा दिन, बल्कि आपकी पूरी जो लाइफ है वो आपके ब्रेकफास्ट पर डिपेंड कर रही होती है। मतलब आप अपने ब्रेकफास्ट की सिलेक्शन कितनी अच्छी रखते हैं, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। आजकल हमारी रूटीन इस तरह की है, हमारा चाहे हम हाउसवाइफ हैं या वर्किंग हजरात हैं, तो हमारी जो रूटीन है वो इस तरह की होती है कि उसमें हमें बहुत सारा प्रेशर फेस करना पड़ता है, मल्टीपल लोगों को फेस करना पड़ता है, वर्क प्लेस बर्डन होता है। तो इन सब चीज़ों को कॉप अप आप तभी अच्छे से कर सकेंगे जब आपका ब्रेकफास्ट अच्छा होगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट अच्छा होने से क्या होगा, आपकी हेल्थ मेंटेन होगी। और आपकी जो हेल्थ है उसकी डेफिनेशन ही तब कंप्लीट होती है जब आपकी सोशल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी हो। तो अब सोशल हेल्थ से लेकर मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को बेहतर करने के लिए अच्छे नाश्ते की जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नाश्ता अच्छा नहीं है तो आप सारा दिन चिड़चिड़े रहेंगे, मतलब आपकी सोशल हेल्थ ख़राब रहेगी। आपने यूजुअली देखा होगा अपने सराउंडिंग में या अपना जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें देखा होगा, नहीं इससे तो नहीं बात करनी, ये अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता, या इसने तो उल्टा ही देना है, मतलब मेल या फीमेल के हवाले से ही हो रहा था। तो अगर हम स्कूल लेवल पर इस चीज़ की बात करें स्टूडेंट्स में, या कॉलेज लेवल पर या यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर, तो देखा होगा वो स्टूडेंट्स जो कि ब्रेकफास्ट को मिस करते हैं या अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं करते। अब अच्छा क्या है उसका भी हम जिक्र करेंगे आगे, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का जो रवैया होता है अपने पीयर्स के साथ वो अच्छा नहीं होता, वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं। एक तो वो अपनी स्टडीज़ पर भी नहीं फोकस कर पा रहे होते हैं, लेथार्जिक होते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं, और उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूसली कम हो रही होती है। मतलब वो कंटिन्यूसली ना तो बोर्ड की तरफ ना तो स्क्रीन की तरफ कंसंट्रेट कर पा रहे होते हैं, और ना तो उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो कि एक अच्छा ब्रेकफास्ट करके आए होते हैं। हेयर अच्छा ब्रेकफास्ट मीन्स व्हाट? अच्छा ब्रेकफास्ट एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो कि बैलेंस्ड हो, जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स हो। वैसे तो हमारी हर मील के लिए यही रिकमेंडेशन है और यही गाइडलाइंस है कि उसमें आपके कम से कम जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब के सब हों, आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, आपकी प्रोटीन भी हो और आपके फ़ैट भी हो। इसके अलावा आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसमें हों। लेकिन पर्टिकुलरली जो आपका ब्रेकफास्ट है ना वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, बल्कि आपको जो ब्रेकफास्ट है वो ऐसे करना चाहिए जैसे एक प्रिंस करता है। मतलब अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी पर भी हैं तो ब्रेकफास्ट अच्छा, और उसमें इवन कि अगर आपकी कैलोरीज रूटीन से थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो हमारे पास मार्जिन होता है उसको मैनेज करने का। उसकी वजह एक तो ये है हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक,
जब दिन का आगाज़ होता है हमारी बॉडी एक्टिव होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत एक्टिवली वर्क कर रहा होता है। बॉडी अगर हमने एक्स्ट्रा खा भी लिया है तो उसको यूटिलाइज़ कर लेती है, उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है, उसको अच्छे से मेटाबलाइज कर लेती है। तो वो हमारे ओवरवेट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो हमारा पूरा दिन कितना अच्छा गुजरेगा, कितना प्रोडक्टिव गुजरेगा, इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। अब पर्टिकुलरली ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। ब्रेकफास्ट भी बैलेंस्ड होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। बैलेंस में अगेन वो एक क्राइटेरिया है कि मैक्रोज भी हों और माइक्रो भी हों। लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हों? कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होने चाहिए जो कि कॉम्प्लेक्स हों। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फ़ायदा होगा? आपको सारा दिन फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, मल्टीपल टाइम्स आपको खाना नहीं पड़ेगा। ये हो रहा होता है ना कि आपको क्रेविंग्स हो रही है या आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, बस ऐसा लग रहा है कोई 2-4 घंटों बाद ही कि अब मुझे भूख लग रही है और मुझे कुछ हैवी खाना चाहिए। इस तरह ये सिनेरियो नहीं होगा। सेकेंडली ये कि आपको जो ब्रेकफास्ट है वो प्रोटीन बेस्ड होना चाहिए। प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट होगा तो उससे क्या होगा, आपका मसल मैस बिल्ट होगा। फैट मैस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, मसल मैस बिल्ट होगा। मतलब जो लाइपोलिसिस है उसका प्रोसेस फास्ट हो जाता है अगर आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन होती है तो। अच्छा। और अगर हम बात करें फ़ैट की, तो अगर इसमें आपके ब्रेकफास्ट में हेल्दी फ़ैट है तो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन का इंसिडेंट है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब हम देखा जाए तो अभी क्योंकि लाइफ इतनी मसरूफ़ हो गई है, 8 बजे 9 बजे या 10 बजे अपने अपने वर्किंग प्लेस पे पहुंचना होता है। तो हस्बैंड्स मोस्टली क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ पानी पी के जा रहे होते हैं, कुछ सिर्फ होते हैं जूस पी के, जो चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड है। तो उनका एक लाइफ स्टाइल बना होता है कि अब अभी बस हम चाय पी ली, पानी पी लिया, बस हम जाएँ और उसके बाद 2-2:30 बजे जो भी हमारा लंच ब्रेक होगा उसमें हम खाएँ। तो इसके आपकी स्टमक की हेल्थ पे या आपके लाइफस्टाइल पे इस रूटीन का क्या नुकसान होता है या फ़ायदा होता है? अच्छा, ये जो रूटीन है कि आप अपना ब्रेकफास्ट मिस करते हैं एमिंग डैट कि हम इसको लंच टाइम पर कंपनसेट कर लेंगे, सबसे पहले तो ये आपकी गैस्ट्रिक हेल्थ को टोटली डैमेज कर देता है। आपने देखा होगा हमारे अवाम में से हर दूसरा बंदा इस चीज़ का शिकार। आप पूछेंगे हमारा स्टमक डिस्टर्ब है, क्या डिस्टर्बेंस है? मतलब वो डिस्टर्बेंस पेशेंट टू पेशेंट या उसकी रूटीन टू रूटीन वेरी कर रही होती है। किसी को एसिडिटी है, किसी को पेन है, किसी को ब्लॉटिंग है, किसी को फ्लैचुलेंस है, किसी को क्रैम्प्स है, किसी को कुछ है। इसकी वजह यह है वो नाश्ता जो कि सुबह 10 बजे के बाद होता है वो एसिडिटी का बाइस बन रहा होता है। और अगर आपकी कंटिन्यूसली ये रूटीन है तो नाउ यू कैन इमेजिन कि आप बार बार वो एसिडिटी वाले फेज से गुजर रहे हैं और ये अल्टीमेटली आपकी स्टमक हेल्थ को कितना स्ट्रांगली मुतासिर कर सकता है। सो अगर आपकी रूटीन ऐसी है जैसा कि आपने बताया, जल्दी उठ रहे हैं, आपको अपने वर्किंग प्लेस पर जल्दी पहुंचना है और आप सिर्फ पानी का इस्तेमाल करके जा रहे हैं, तो उससे बहुत बेहतर है कि अब मार्केट में बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट आ चुके हैं। जैसा कि हमारे पास ये ब्रेकफास्ट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी है, जो कि मैंने एक डेफिनेशन बताई हेल्दी ब्रेकफास्ट की। इस पैकेज में वो डेफिनेशन बड़े भरपूर अंदाज में पूरी हो रही है। तो आप इस हेल्दी ब्रेकफास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, ये ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ी टू ईट है और कन्वीनियंट है और बहुत जल्दी से प्रिपेयर्ड हो जाता है। वो जो आपका एलिमेंट है ना कि टाइम टेकिंग ना कुछ हो और बस जल्दी जल्दी बन जाए और हम कुछ ऐसा खा लें जिससे हमें एनर्जी भी मिले, हम न्यूट्रिशन वाइज अप टू द मार्क भी रहें, हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी मीट हो जाए और हमारी जो हेल्थ है वो भी मेंटेन और रहे, टाइम भी बच जाए। टाइम भी बच जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी बस पहुंचना होता है अपने वर्किंग प्लेस पर, तो उसमें फिर हमें यही सूट करता है कि हम जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट की तरफ हम शिफ्ट करें। तो जो ब्रेकफास्ट की ऑप्शंस है, अगर हम पर्टिकुलरली ऑप्शंस की बात करें ना, तो उसमें पॉरेज बड़ा अच्छा रहता है, यानी कि दलिया बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो ये उसी दलिया की एक अच्छी मिसाल है कि आप हेल्दी ब्रेकफास्ट का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीका। डॉक्टर नीका, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इसमें इसके साथ अगर फ्रूट्स इंटेक हम अपने नाश्ते में ऐड ऑन करते हैं या जूसेस ऐड करते हैं, तो वो हमारे नाश्ते को कैसा बनाती हैं, अंदर असरअंदाज करती हैं? लाइक अच्छा नाश्ते में चेंज हो जाता है या फिर हम उसे अवॉइड करना चाहिए जूसेस सुबह उठते ही फ़ौरन? अच्छा, जो जूसेस के बारे में ना एक मिसकॉन्सेप्शन है डेट आई रियली वांट टू एंटाइटल, ये है आप अच्छा लोग क्या होंगे मतलब फिज़िकली ओके होंगे, उनकी गट हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, स्टिल वो जूसेस की तरफ जा रहे होंगे। जो जूसेस हैं वो सिर्फ आपको शुगर दे रहे होते हैं। जो फ्रूट का है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, मतलब फ्रुक्टोज़ के अलावा जो हमारा टारगेट होता है वाइल ईटिंग फ्रूट्स, वो ये होता है कि हमें फ़ाइबर मिल जाए, उससे फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है ना।
तो जब हम जूस बनाते हैं फाइबर निकल जाता है, तो सिर्फ पीछे शुगर बच जाती है जो कि आपके वेट गेन की वजह बन रही होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बन रही होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह बन रही होती है। सो इट्स बेटर कि आप रॉ फॉर्म में फ्रूट को कंज्यूम करें, मतलब जैसे अल्लाह ताला ने वो फ्रूट बनाया है आप उसको उसी फॉर्म में कंज्यूम करें। अगर कोई आपको इशू है, कोई आपका जो बॉडी है कॉम्प्रोमाइज है इस लिहाज से कि आप उस फ्रूट को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, तो फिर आप फ्रूट्स की तरफ जाएं। अब बात ये आ जाती है कि क्या फ्रूट्स या जूस का इस्तेमाल करना चाहिए ब्रेकफास्ट में? जी, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं और आपकी रूटीन इस तरह की है, बल्कि ये बहुत इफ़ेक्टिव भी रहता है, क्योंकि जो फ्रूट्स इस्तेमाल करने का राइट टाइम है वो यही है, आपका मिड मॉर्निंग स्नैक या आपका लंच टाइम या मिड डे स्नैक टाइम। क्योंकि रात के टाइम जो फ्रूट्स की कंजम्पशन है वो यूजुअली पेशेंट ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें गैस्ट्रो से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जैसे ब्लॉटिंग, फ्लैचुलेंस वगैरह। तो इसलिए हम रात के टाइम एज़ पर टॉलरेंस, अगर पेशेंट या वो इंडिविजुअल उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो जो मॉर्निंग है उसके इन इश्यूज़ को भी वो कवर कर देगा, मतलब उसे ये कंप्लेंट्स का भी नहीं सामना करना पड़ेगा और उसका ब्रेकफास्ट भी हेल्दी हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनीका, इतना डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ ये रिकॉर्डिंग्स हमारे नाज़रीन के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर इनको कोई और क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, आपको डॉक्टर अनीका की डिटेल्स में मिल जाएंगी, आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह पेन रिलीफ सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में।